हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पढ़ाई लिखाई ज्ञान में। आइए हम अपने टेंस की वीडियो को और आगे बढ़ाते हुए अब हम चलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इसके पहले वीडियो में हमने आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को बता दिया था। अब हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग नेगेटिव देख लेते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग देखते हैं कि हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होता है विल और शैल, उसी के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग विल और शैल के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे और उसके बाद जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और अदर वर्ड। इसका देखिए हम लोग स्ट्रक्चर फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट राइट करेंगे, उसके बाद शैल या विल, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद अदर वर्ड और उसके बाद वर्ड्स और प्लेस तथा टाइम लगाएंगे। तो ये तो हमारा रहा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव का स्ट्रक्चर। अब हम लोग आगे देख लेते हैं कि इसके एग्जाम्पल्स कैसे हैं। तो इसका एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। मैं झूठ नहीं बोलूँगा। तो मैं झूठ नहीं बोलूँगा तो आई सबसे पहले हो जाएगा। आई और वी के साथ, जैसा कि हमने बताया था, शैल का प्रयोग करते हैं। तो आई और वी के साथ शैल का प्रयोग हुआ है। उसके बाद हम लोग नॉट लगा देंगे। आई शैल नॉट टेल अ लाई। आई शैल नॉट टेल लाई। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। तो अब देखिए इसके दो तरीके से हम लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसमें अब जो है उसका नाउ या तो हम पहले भी लगा सकते हैं और लास्ट में यदि हम पहले लगा रहे हैं तो उसके बाद कॉमा लगा देंगे। जैसे अब मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, नाउ ऐसा आई शैल नॉट गो टू दिल्ली। और यदि हम दूसरे तरीके से देखें तो और करके हम बना दे रहे हैं दूसरा तरीका, आई शैल नॉट गो टू दिल्ली नाउ। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ये लड़कियां कभी सच नहीं बोलेंगी। और कहाँ लड़कियां सच बोलती हैं, बुरा नहीं मानिएगा कोई। दीज गर्ल्स, देखिए ये लड़कियां आई और वी के साथ शैल लगाते हैं, बाकी सबके साथ विल। तो दीज गर्ल्स विल नेवर स्पीक द ट्रूथ। कभी नहीं के लिए हम लोग नेवर का प्रयोग करते हैं। यह बिल्ली कभी दूध नहीं पिएगी। यह बिल्ली कभी दूध नहीं पिएगी। तो दिस कैट will never drink milk. This cat will never drink milk. हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख ले रहे हैं। अब इंट्रोगेटिव, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं। तो पहले प्रकार का इंट्रोगेटिव जो होता है क्या से प्रारंभ होता है, तथा दूसरे प्रकार का इंट्रोगेटिव जो होता है जिसमें क्या, क्यों, कब, कैसे बीच में आता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो पहले प्रकार का होता है, जो क्या से प्रारंभ होने वाले का, उसका स्ट्रक्चर हम लोग जानते हैं। क्या से प्रारंभ होने वाले को क्या करते हैं, सबसे पहले शैल या विल को सबसे पहले लिख देते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद अदर वर्ड और उसके बाद प्लेस और टाइम। लेकिन अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं, ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन मार्क अंत में जरूर लगेगा। और उसके बाद हम लोग दूसरा रूल देख लेते हैं जिसमें क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्न सूचक शब्द बीच में आते हैं। जब प्रश्न सूचक शब्द बीच में आते हैं उसके लिए हम लोग देख लेते हैं। तो प्रश्न सूचक शब्द जिसमें बीच में आते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले प्रश्न सूचक शब्दों की अंग्रेजी लिखते हैं। यानी कि सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन वर्ड्स लिखेंगे, उसके बाद शैल या विल लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स और प्लेस और टाइम, अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। तो इसके हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या आप लोग इंडिया में रहेंगे? अरे नहीं तो क्या पाकिस्तान में जाएंगे? क्या आप लोग इंडिया में रहेंगे? तो जाहिर सी बात है इंडिया में ही तो रहना है। इंडिया में जन्म ले आए तो इंडिया में ही मरना है। तो इसके लिए सबसे पहले देखिए क्या से प्रारंभ हुआ है, तो क्या शब्द की अंग्रेजी तो लिखना नहीं है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, विल या शैल को पहले लगा देंगे। तो आप लोग के साथ हमें विल का प्रयोग करना होता है, तो विल को सबसे पहले लगा देंगे। तो विल यू नॉट लिव इन इंडिया। तो विल यू नॉट लिव इन इंडिया। जरा ये ध्यान दीजिएगा, इसमें नॉट जो है वो ऑप्शनल है। यदि सेंटेंस में प्रयोग आता है तो लगाएंगे, नहीं आता है तो नहीं लगाएंगे। क्या आप लोग इंडिया में रहेंगे, और इसका जो ट्रांसलेशन देखिए इसमें नॉट का प्रयोग किया गया है, ये नॉट नहीं रहेगा यहाँ पे। विल यू नॉट, ये गलत है। तो विल यू लिव इन इंडिया, जब यहाँ पे नहीं शब्द होता तब नॉट का प्रयोग करते हैं। तो विल यू लिव इन इंडिया, क्या आप लोग इंडिया में रहेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या अध्यापक कक्षा में नहीं आएंगे। विल द टीचर नॉट कम इन द क्लास। इसमें देखिए नई शब्द आया है तो उसके लिए नॉट लगाएंगे। विल द टीचर नॉट कम इन द क्लास।
क्या सरकार गरीबों की मदद करेगी? क्या सरकार गरीबों की मदद करेगी? देखिए सरकार है तो विल का प्रयोग करेंगे। विल द गवर्नमेंट हेल्प द पुअर? अब गवर्नमेंट देखिए सरकार है तो गरीबों की मदद तो करेगी ही, तो क्या सरकार गरीबों की मदद करेगी? विल द गवर्नमेंट हेल्प द पुअर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। महिलाओं को उनका अधिकार कैसे मिलेगा? अब देखिए इसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आ रहे हैं, यानी क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, ये बीच में आ रहे हैं। जब क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ बीच में आ रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले उनकी अंग्रेजी लिखेंगे, यानी हाउ को सबसे पहले लगा देंगे। कैसे की अंग्रेजी हाउ को सबसे पहले लगा देंगे, उसके बाद विल, हाउ विल द लेडीज गेट देयर राइट्स? हाउ विल द लेडीज गेट देयर राइट? आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस। सीता कौन सा गाना गाएगी? तो सीता कौन सा गाना गाएगी? तो विच सॉन्ग, सबसे पहले कौन सा का, विच सॉन्ग विल सीता सिंग? विच सॉन्ग विल सीता सिंग? नेक्स्ट सेंटेंस है, वह अमेरिका से कब आएगी? वह अमेरिका से कब आएगी? देख लेते हैं कब आएगी वह अमेरिका से। तो व्हेन विल सी कम फ्रॉम अमेरिका? व्हेन विल सी कम फ्रॉम अमेरिका? तुम्हारे बेटे को कौन पीटेगा? तुम्हारे बेटे को कौन पीटेगा? भाई इतने पावरफुल हो, तुम्हारे बेटे को कौन पीटेगा? हु विल बीट योर सन? तुम्हारे बेटे को कौन पीटेगा? हु विल बीट योर सन? नेक्स्ट सेंटेंस है, वह कितनी पुस्तकें खरीदेगी? ढेर सारी पुस्तकें हैं तो उसमें से चूज करना है ना, कौन कौन से खरीदना है। तो वह कितनी पुस्तकें खरीदेगी? देखिए कितनी जब आ जाए तो कितना, कितनी, कितनी, जब ये सब वर्ड्स आता है तो सबसे पहले इनसे रिलेटेड जो भी नाउन होता है उसका उसके साथ लेते हैं। तो हाउ मेनी बुक्स विल सी बाई? हाउ मेनी का संबंध बुक से है, हाउ मेनी बुक्स विल सी बाई। अब देखिए ये तो हमारा निगेटिव